बहुत खुशी का मौका है और हम यहाँ आए हैं ननेरा में हाजी आज़ाद साहब के घर। और यहाँ पे आयशा ने सीटेट क्लियर किया है, बहुत अच्छे स्कोर से सीटेट क्लियर किया है आयशा ने। बहुत खुशी का मौका है और उसी को सेलिब्रेट करने हम यहाँ आए हैं। और इनसे कैसे इन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया, किस तरह से तैयारी की, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आयशा ने बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है रुड़की मदरहुड यूनिवर्सिटी से और अभी ये एमएड कर रही हैं। और साथ ही इन्होंने ये सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से हमें मिल रहा है कि इन्होंने सेल्फ स्टडी की है। और ये उन सब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है जो सीटेट या नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या दूसरे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप सेल्फ स्टडी करके घर से भी पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को, किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से मिला है हमें। तो पूछते हैं, अभी आयशा से बात करते हैं। आयशा, बहुत ही अच्छा आपने स्कोर किया है सीटेट में, बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ आज़ाद साहब भी हैं, बहुत मुबारक हो सर। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत लड़कियों को आपने इंस्पायर किया है। और एक अच्छी बात और है कि आयशा जो है वो ऑनलाइन सीटेट के लिए ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती हैं। ये ऑनलाइन ट्यूटर हैं, इनका अपना एक चैनल भी है, तो अभी बात करेंगे उसमें भी। बहुत मुबारक हो। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका। किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? सर, मेरी जो स्टडी रहती थी वो सेल्फ स्टडी रहती थी। सबसे पहले मैंने जो हमारे एग्ज़ाम होते थे वो 2, आप सब जानते हैं कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 हमारा अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई साइंस का बैकग्राउंड से है, कोई सोशल स्टडीज़ के बैकग्राउंड से है, तो वो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। तो जो मेरी स्टडी रहती थी, आई डोंट नो, 15 to 16 आवर मेरा चलता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कितना पढ़ती थी। फुल डे मैक्सिमम में 3 to 4 आवर्स होती थी नाइट में, वरना मेरा डेली स्टडी चलता था 15 to 16 आवर। एंड जो मेरा अचीवमेंट में सबसे बड़ा जो मेरा रोल है मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे फुल टाइम दिया। मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं रोका कि तुम मत पढ़ो, ये करो, वो करो, नहीं। आज जो मैंने अचीव किया है वो सिर्फ मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से किया हुआ है। बहुत अच्छा मैसेज यहाँ आयशा से मिला है कि किस तरह से इन्होंने अब सीटेट की पूरी डिटेल्स बताई है, पेपर्स के बारे में बताया, कोर्स के बारे में बताया। और जो ये अचीवमेंट है इसमें इन्होंने इसको अपनी मदर को, अपनी अम्मी को डेडिकेट किया है, अपने पापा को, उनकी मेहनत को। ये मैं बार बार यही बात मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स की, बच्चों की कामयाबी में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे यहाँ आयशा ने भी वही बताया है कि उनके पापा ने, मम्मी ने उनको वो सब सपोर्ट प्रोवाइड कराई जो उनको ज़रूरत थी। और उन्होंने, आयशा ने उसको जो है अच्छा स्कोर करके, कंपटीशन को बीट करके, सीटेट को क्लियर करके उनको अपने पेरेंट्स को उसका इनाम दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत मुबारक हो सर आपको, आपकी। और आगे भी ये नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो आयशा, आप किस तरह से, कौन सी बुक से पढ़ती थी, किस तरह का स्टडी मटेरियल के बारे में बताइए। तो जो स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरह के एग्जामिनेशन की, उनको उससे हेल्प। सर, जो सीटेट का एग्ज़ाम है, आप वो क्या बोलते हैं उसको, आप ऑनलाइन थ्रू भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें पेड कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, बस आपको थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा। जो आप समझते हो, समझने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ कॉन्सेप्ट मैप में, क्योंकि हमारे जो नोट्स होते हैं वो एक बुक की तरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से करो। एक पेज में आप, जैसे हमारे 10 पेजेस होते हैं, 10 पेजेस को आप 1 या 1.5 में उसको कॉन्सेप्ट मैप में बनाओ। मेरे CDP होता है हमारा, जैसे मेरे उसमें 2 रजिस्टर बने थे। एक में जो मेरा था पूरा डिटेल नोट्स था और एक में मैं कॉन्सेप्ट मैप बनाती थी, जिससे मेरा रिवीजन होता रहता था। और एग्ज़ाम टाइम में यहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल रहता है कि जो हम नोट डाउन करते हैं वो हमारा जो माइंड है वो रिकॉल करके रखता है कि हमने ये चीज़ यहाँ पे नोट की थी। तो हैंड रिटन नोट्स बहुत मतलब मैं कहना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हैंड नोट्स आप ज़रूर बनाएं और साथ में आप कॉन्सेप्ट मैप बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हम क्या करते हैं कि हम इतना जो डिटेल नोट्स होते हैं वो नहीं पढ़ पाते। तो इस वजह से हमें कॉन्सेप्ट मैप प्लस जो हमारा लॉन्ग नोट्स रहते हैं उसको बनाने चाहिए। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीटेट के अंदर।
और जो मैंने प्रीवियस ईयर लिया था, सबसे पहले तो जब मेरा था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, तब मैंने आर गुप्ता का लिया था। उसमें 2011 से लेके 2020 तक ही क्वेश्चन पेपर थे। मैंने वो पूरा लगा डाला था मैक्सिमम 2-3 टाइम्स। उसके बाद फिर हुआ कि एग्ज़ाम जो है हमारा CBT मोड पे होना है, तो CBT मोड पे जब हुआ, फिर वहाँ से मेरा जो बीएड था उसमें मैं एलिजिबल नहीं थी सीटेट के लिए। तो मेरे लास्ट जैसे सेकंड ईयर में आई थी, मैंने साथ में अपना सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके लास्ट ईयर में ही मैंने जो अपना सीटेट है वो क्वालिफाई किया था। उसके बाद फिर जो ऑनलाइन जितने भी अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2 में, पेपर 1 में आई थिंक 25 शिफ्ट होते हैं, पेपर 2 में भी मैक्सिमम 3000 क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी। मैंने उनको भी लगाए मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स एंड मल्टीपल्स टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप जितना पढ़ के उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो फिर आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। और हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में बताया है आयशा ने सीटेट के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में और कैसे प्रिपरेशन करनी है। जो की पॉइंट्स है उस पर इन्होंने बताया कि जो एक कॉन्सेप्ट मैप है ये सभी एग्जामिनेशन के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक कॉन्सेप्ट मैप बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक और बात इन्होंने बताई कि जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, जो पढ़ रहे हैं आप उसको लिख के देखिए, उसमें से की पॉइंट्स बनाइए। तो जब आप रिवीजन करते हैं तो उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि बार बार उसको देखिए, आप रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो रिवीजन है, प्रैक्टिस है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है और उससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बीट करने में या किसी भी एग्जाम में स्कोर करने में मदद मिलती है। तो ऐसा अभी आपने बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद ये जो आपका, जैसे आपने अभी ये बताया, तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में आपकी क्या सर, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो सेल्फ स्टडी होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ऑफलाइन जो हम कोचिंग करते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, इट्स वेरी यूज़फुल, बट जो अप डाउन में रहता है वहाँ पे जो हमारा टाइम है वो कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट होता है, जैसे आने में जाने में, तो वो थकान हो जाती है बॉडी में भी। तो उसकी वजह से जो हम टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, हम ऑफलाइन में नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी भी रेस्ट चाहिए होती है। तो मेरा जो पर्सनल यही है, जो मेरा नेट का भी प्रिपरेशन है वो भी मेरा ऑनलाइन ही है, प्लस सेल्फ स्टडी। और सीटेट में मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया और हिमांशी मैम के मैंने जो डिटेल वीडियोस थी वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर किए। और पहले मैं कॉन्सेप्ट मैप बनाती थी, उसको फिर मैं रिवाइज करती थी, फिर मैं क्वेश्चंस देखती थी कि मेरा कितना क्लियर हुआ है, कहाँ पे मुझे भी और करना बाकी है। तो ऑनलाइन मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ और सेल्फ स्टडी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूम होता है। आप मल्टीपल्स टाइम और मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो आप ऑफलाइन में, जो कि कोचिंग में हमारा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं ना कहीं लैग करता है, हमारा जो टाइम होता है। तो ऑनलाइन में वो टाइम आपका सेव होता है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। बहुत ही अच्छे से बताया है इन्होंने सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस है। जितने भी टॉपर्स हैं या जिन्होंने कुछ कंपटीशन क्लियर किया है, सभी का यही कहना है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, अगर वो स्ट्रांग होंगे और हम अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो किसी भी उस सब्जेक्ट के, उस कोर्स के में हमें जो हमारा टारगेट है, उसमें एग्जाम है, उसमें हमें स्कोर करने में हेल्प मिलती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बीट करने में आसानी हो जाती है जब आपके बेसिक्स को और उसको रिवाइज करते हैं, आप वो करते हैं, तो उससे आपको एक कॉम्पिटिटिवनेस आती है। और दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन ऑप्शन बहुत अच्छा है ये सभी लड़कियों के लिए जो कोई भी कोर्स कर रही हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, बट जो कोई भी अच्छा एग्जाम किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, उनके लिए एक बहुत अच्छा और सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है। ऑफलाइन में जैसे कई स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है कि वो ऑनलाइन उनको ऑफलाइन अच्छा नहीं लगता है, कि उसमें टाइम वेस्ट होता है। खाना जैसे वो रास्ते में जाने में, वहाँ उसकी तैयारी करने में, फिर ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। लेकिन ऑनलाइन ऑप्शन में भी आपको ऑलमोस्ट वही जो ऑफलाइन वाला वो है वो मिल जाता है। आजकल काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, बहुत सारे कोचिंग हैं जो आपको ऑलमोस्ट ऑफलाइन के इक्विवेलेंट फैसिलिटी देते हैं। तो घर बैठ के आप कंसंट्रेट करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। सभी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, सभी लड़कों के लिए। तो जो
स्टूडेंट्स इस तरह से, आप ऑनलाइन चैनल भी चलाते हैं, आप सीटेट की तैयारी कराते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। सर जब मैंने देखा कि साइंस का जो हमारा मेन पोर्शन रहता है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया सीटेट के अंदर साइंस को लेके, क्योंकि अब सीटेट का जो वो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 10 तक चला गया है। अब सीटेट सिर्फ 8 तक की डिफ़िकल्टी लेवल नहीं रहा, जो कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और फिर आके जब मैंने 8 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ चुकी थी, और मैंने एक बैच भी परचेज़ किया था स्पेशली जो मेरा मैथ्स और साइंस का था, और जो मेरे और सब्जेक्ट थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए थे सेल्फ स्टडी से। बट मैथ्स एंड साइंस जो है सीटेट की डिफ़िकल्टी वो बढ़ रहा था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस वजह से मैंने पेड कोर्स ज्वाइन किया, वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। बट अकॉर्डिंग मी जो हमारी डिफ़िकल्टी जो शिफ्ट पड़ी साइंस में वो बहुत हार्ड हुई थी। फिर मैंने जब मैं करती थी तो मुझे इतना डीप नहीं मिलता था यूट्यूब चैनल पर, इतना डिटेल में, इतना टू द पॉइंट चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने जो सीटेट एस्पिरेंट है उन सब के लिए सोच के ही मैंने फिर एक फ्री चैनल चलाया। वहीं से मैंने 6 to लेके और 10 तक का टारगेट किया कि मैं टू द पॉइंट ऑफ कंप्लीट एनसीईआरटी बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगी, और डिटेल में कराऊंगी, वो भी फ्री में कराऊंगी अपने थ्रू, जहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड पे हर एक पॉइंट को नोट करती थी, और नोट करने के बाद उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती थी। इस वजह से किया ताकि जो भी सीटेट एस्पिरेंट है उनको प्रॉब्लम ना आए, ताकि जो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल है वो उसको अचीव कर सके, को अचीव किया जा सकता है। आज यही नन्हेरा में हमें 3 बड़े अचीवमेंट्स देखने को मिले हैं। जैसे मोहम्मद अता ने 667 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। आपने आयशा ने यहाँ नेट सीटेट क्लियर किया है, और अभी एक और कैंडिडेट से उनसे हम मिले तो उन्होंने बीएड एमएड किया है, और अभी गवर्नमेंट उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, गांव से, तो इनका ये कहना है कि कहीं से भी हो, आप शहर से हो, गांव से हो, टाउन से हो, ये मैटर नहीं करता है। आप किस तरह से प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरह से ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जो रिसोर्सेज आपको आपके पेरेंट्स ने प्रोवाइड कराए हैं उसका कैसे यूसेज करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि मेहनत कीजिए, और जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं उसका प्रॉपर यूसेज कीजिए, और लगातार मेहनत करने से, सेल्फ स्टडी करने से आप किसी भी बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यही मैसेज हमें आज नरेगा से मिला है, और यहाँ ऐसा से भी, वहाँ अभी पता साहब से भी हमने बात की थी, उनसे भी। तो बहुत बहुत थैंक यू ऐशा, बहुत मुबारक हो। बहुत खुशी का मौका है, और हम यहाँ आए हैं नन्हेरा में हाजी आज़ाद साहब के घर, और यहाँ पे आयशा ने सीटेट क्लियर किया है। बहुत अच्छे स्कोर से सीटेट क्लियर किया है आयशा ने। बहुत खुशी का मौका है, और उसी को सेलिब्रेट करने हम यहाँ आए हैं, और इनसे कैसे इन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया, किस तरह से तैयारी की, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आयशा ने बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स किया है रुड़की मदरहुड यूनिवर्सिटी से, और अभी ये एमएड कर रही हैं, और साथ ही इन्होंने ये सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से हमें मिल रहा है कि इन्होंने सेल्फ स्टडी की है, और ये उन सब लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है जो सीटेट या नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या दूसरे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप सेल्फ स्टडी करके घर से भी पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को, किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से मिला है हमें। तो पूछते हैं, अभी आयशा से बात करते हैं। आयशा, बहुत ही अच्छा आपने स्कोर किया है सीटेट में, बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ आज़ाद साहब भी हैं, बहुत मुबारक हो सर। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत लड़कियों को आपने इंस्पायर किया है। और एक अच्छी बात और है कि आयशा जो है वो ऑनलाइन सीटेट के लिए ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती हैं। ये ऑनलाइन ट्यूटर हैं, इनका अपना एक चैनल भी है, तो अभी बात करेंगे उसमें भी। बहुत मुबारक हो। और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका।
किस तरह से पढ़ाई करते थे आप? सर मेरी जो स्टडी रहती थी वो सेल्फ स्टडी रहती थी। सबसे पहले मैं जो हमारे एग्ज़ाम होते थे वो 2 आप सब जानते हैं कि 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 हमारा अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई साइंस का बैकग्राउंड से है, कोई सोशल स्टडीज़ के बैकग्राउंड से है, तो वो अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं। तो जो मेरी स्टडी रहती थी, आई डोंट नो 15 to 16 आवर मेरा चलता था। मुझे नहीं पता था कि मैं कितना पढ़ती थी। फुल डे मैक्सिमम में 3 to 4 आवर्स होती थी नाइट में, वरना मेरा डेली स्टडी चलता था 15 to 16 आवर। एंड जो मेरा अचीवमेंट में सबसे बड़ा जो मेरा रोल है मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे फुल टाइम दिया। मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं रोका कि तुम मत पढ़ो, ये करो, वो करो, नहीं। आज जो मैंने अचीव किया है वो सिर्फ मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से किया हुआ है। बहुत अच्छा मैसेज यहाँ आयशा से मिला है कि किस तरह से इन्होंने अब सीटेट की पूरी डिटेल्स बताई है, पेपर्स के बारे में बताया, कोर्स के बारे में बताया, और जो ये अचीवमेंट है इसमें इन्होंने इसको अपनी मदर को, अपनी अम्मी को डेडिकेट किया है, अपने पापा को, उनकी मेहनत को। ये मैं बार बार यही बात मैं रिपीट करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स की, बच्चों की कामयाबी में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे यहाँ आयशा ने भी वही बताया है कि उनके पापा ने, मम्मी ने उनको वो सब सपोर्ट प्रोवाइड कराई जो उनको ज़रूरत थी, और उन्होंने, आयशा ने उसको जो है अच्छा स्कोर करके, कंपटीशन को बीट करके, सीटेट को क्लियर करके उनको अपने पेरेंट्स को उसका इनाम दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत मुबारक हो सर आपको, आपकी, और आगे भी ये नीट की प्रिपरेशन कर रही हैं। तो आयशा, आप किस तरह से, कौन सी बुक से पढ़ती थी, कौन सा, किस तरह का स्टडी मटेरियल के बारे में बताइए। तो जो स्टूडेंट्स सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरह के एग्जामिनेशन की, उनको उससे सर जो सीटेट का एग्ज़ाम है, आप वो क्या बोलते हैं उसको, आप ऑनलाइन थ्रू भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको उसमें पेड कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, बस आपको थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा। जो आप समझते हो, समझने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ कॉन्सेप्ट मैप में, क्योंकि हमारे जो नोट्स होते हैं वो एक बुक की तरह बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छे से करो। एक पेज में आप, जैसे हमारे 10 पेजेस होते हैं, 10 पेजेस को आप 1 या 1.5 में उसको कॉन्सेप्ट मैप में बनाओ। मेरे CDP होता है हमारा, जैसे मेरे इसमें 2 रजिस्टर बने थे, एक में जो मेरा था पूरा डिटेल नोट्स था, और एक में मैं कॉन्सेप्ट मैप बनाती थी, जिससे मेरा रिवीजन होता रहता था। और एग्जाम टाइम में यहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल रहता है कि जो हम नोट डाउन करते हैं वो हमारा जो माइंड है वो रिकॉल करके रखता है कि हमने ये चीज़ यहाँ पे नोट की थी। तो हैंड रिटन नोट्स बहुत मतलब मैं कहना चाहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हैंड नोट्स आप ज़रूर बनाएं, और साथ में आप कॉन्सेप्ट मैप बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में हम क्या करते हैं कि हम इतना जो डिटेल नोट्स होते हैं वो नहीं पढ़ पाते। तो इस वजह से हमें कॉन्सेप्ट मैप प्लस जो हमारा लॉन्ग नोट्स रहते हैं उसको बनाने चाहिए। साथ में प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीटेट के अंदर। और जो मैंने प्रीवियस ईयर लिया था, सबसे पहले तो जब मेरा था कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा था, तब मैंने आर गुप्ता का लिया था। उसमें 2011 से लेके 2020 तक ही क्वेश्चन पेपर थे। मैंने वो पूरा लगा डाला था मैक्सिमम 2-3 टाइम्स। उसके बाद फिर हुआ कि एग्ज़ाम जो है हमारा CBT मोड पे होना है, तो CBT मोड पे जब हुआ, फिर वहाँ से मेरा जो B.Ed था उसमें मैं एलिजिबल नहीं थी सीटेट के लिए। तो मेरा लास्ट जैसे सेकंड ईयर में आई थी, मैंने साथ में अपना सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके लास्ट ईयर में ही मैंने जो अपना सीटेट है वो क्वालिफाई किया था। उसके बाद फिर जो ऑनलाइन जितने भी अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2 में, पेपर 1 में आई थिंक 25 शिफ्ट होते हैं, पेपर 2 में भी मैक्सिमम 3000 क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, पेपर 1 के भी एंड पेपर 2 के भी। मैंने उनको भी लगाए मैक्सिमम 2 to 3 टाइम्स एंड मल्टीपल्स टाइम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप जितना पढ़ के उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो फिर आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। और हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में बताया है आयशा ने सीटेट के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, और कैसे प्रिपरेशन करनी है। जो की पॉइंट्स है उस पर इन्होंने बताया कि जो एक कॉन्सेप्ट मैप है ये सभी एग्जामिनेशन के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक कॉन्सेप्ट मैप बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक और बात इन्होंने बताई कि जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, जो पढ़ रहे हैं आप उसको लिख के देखिए, उसमें से की पॉइंट्स बनाइए। तो जब आप रिवीजन करते हैं तो उसको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। और इन्होंने एक चीज़ और बताई कि बार बार उसको देखिए, आप रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो रिवीजन है, प्रैक्टिस है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। और
उससे आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बीट करने में या किसी भी एग्जाम में स्कोर करने में मदद मिलती है। तो ऐसा अभी आपने बहुत अच्छे से बताया। इसके बाद ये जो आपका, जैसे आपने अभी ये बताया, तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बारे में आपकी क्या सर, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो सेल्फ स्टडी होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ऑफलाइन जो हम कोचिंग करते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, इट्स वेरी यूज़फुल, बट जो अप डाउन में रहता है वहाँ पे जो हमारा टाइम है वो कहीं ना कहीं हमारा वेस्ट होता है, जैसे आने में जाने में, तो वो थकान हो जाती है बॉडी में भी। तो उसकी वजह से जो हम टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, हम ऑफलाइन में नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी भी रेस्ट चाहिए होती है। तो मेरा जो पर्सनल यही है, जो मेरा नेट का भी प्रिपरेशन है वो भी मेरा ऑनलाइन ही है, प्लस सेल्फ स्टडी। और सीटेट में भी मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया, और हिमांशी मैम के मैंने जो डिटेल वीडियोस थी वहाँ से अपने नोट्स प्रिपेयर किए, और पहले मैं कॉन्सेप्ट मैप बनाती थी, उसको फिर मैं रिवाइज करती थी, फिर मैं क्वेश्चंस देखती थी कि मेरा कितना क्लियर हुआ है, कहाँ पे मुझे भी और करना बाकी है। तो ऑनलाइन मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ, और सेल्फ स्टडी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूम होता है, आप मल्टीपल्स टाइम और मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो आप ऑफलाइन में, जो कि कोचिंग में हमारा मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहीं ना कहीं लैग करता है, हमारा जो टाइम होता है। तो ऑनलाइन में वो टाइम आपका सेव होता है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो। बहुत ही अच्छे से बताया है इन्होंने सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस है। जितने भी टॉपर्स हैं या जिन्होंने कुछ कंपटीशन क्लियर किया है, सभी का यही कहना है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, अगर वो स्ट्रांग होंगे और हम अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, तो किसी भी उस सब्जेक्ट के, उस कोर्स के में हमें जो हमारा टारगेट है, उसमें एग्जाम है, उसमें हमें स्कोर करने में हेल्प मिलती है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को बीट करने में आसानी हो जाती है जब आपके बेसिक्स को और उसको रिवाइज करते हैं, आप वो करते हैं, तो उससे आपको एक कम्पिटिटिवनेस आती है। और दूसरा ऑप्शन इन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये सभी लड़कियों के लिए जो कोई भी कोर्स कर रही हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़की हों, बट जो कोई भी अच्छा एग्जाम किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, उनके लिए बहुत अच्छा और सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है। ऑफलाइन में जैसे कई स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है कि वो ऑनलाइन उनको अच्छा, ऑफलाइन अच्छा नहीं लगता है, कि उसमें टाइम वेस्ट होता है। खाना जैसे वो रास्ते में जाने में, वहाँ उसकी तैयारी करने में, फिर ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। लेकिन ऑनलाइन ऑप्शन में भी आपको ऑलमोस्ट वही जो ऑफलाइन वाला वो है वो मिल जाता है। आजकल काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, बहुत सारे कोचिंग हैं जो आपको ऑलमोस्ट ऑफलाइन के इक्विवेलेंट फैसिलिटी देते हैं। तो घर बैठ के आप कंसंट्रेट करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। सभी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, सभी लड़कों के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इस तरह से, आप ऑनलाइन चैनल भी चलाते हैं, आप सीटेट की तैयारी कराते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। सर, जब मैंने देखा कि साइंस का जो हमारा मेन पोर्शन रहता है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया सीटेट के अंदर साइंस को लेके, क्योंकि अब सीटेट का जो वो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 10 तक चला गया है। अब सीटेट सिर्फ 8 तक की डिफ़िकल्टी लेवल नहीं रहा, जो कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और फिर आके जब मैंने 8 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ चुकी थी, और मैंने एक बैच भी परचेज़ किया था, स्पेशली जो मेरा मैथ्स और साइंस का था, और जो मेरे और सब्जेक्ट थे वो मेरे स्ट्रॉन्ग हो गए थे सेल्फ स्टडी से। बट मैथ्स एंड साइंस जो है सीटेट की डिफ़िकल्टी वो बढ़ रहा था, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इस वजह से मैंने पेड कोर्स ज्वाइन किया, वहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिली। बट अकॉर्डिंग मी जो हमारी डिफ़िकल्टी जो शिफ्ट पड़ी साइंस में वो बहुत हार्ड हुई थी। फिर मैंने जब मैं करती थी तो मुझे इतना डीप नहीं मिलता था यूट्यूब चैनल पर, इतना डिटेल में, इतना टू द पॉइंट चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने जो सीटेट एस्पिरेंट है उन सब के लिए सोच के ही मैंने फिर एक फ्री चैनल चलाया। वहीं से मैंने 6 to लेके और 10 तक का टारगेट किया कि मैं टू द पॉइंट ऑफ कंप्लीट एनसीईआरटी बच्चों को प्रोवाइड कराऊंगी, और डिटेल में कराऊंगी, वो भी फ्री में कराऊंगी अपने थ्रू, जहाँ पे मैं ब्लैक बोर्ड पे हर एक पॉइंट को नोट करती थी, और नोट करने के बाद उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती थी। इस वजह से किया ताकि जो भी सीटेट एस्पिरेंट है उनको प्रॉब्लम ना आए, ताकि जो हमारा डिफ़िकल्टी लेवल है वो उसको अचीव कर सके, इसको अचीव किया जा सकता है। आज यही नगेरा में हमें 3 बड़े अचीवमेंट्स देखने को मिले हैं। जैसे मोहम्मद अता ने 667 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। आपने ऐसा ने यहाँ नेट सीटेट क्लियर किया है, और अभी एक और कैंडिडेट से उनसे हम मिले,
तो उन्होंने बीएड एमएड किया है और अभी गवर्नमेंट उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं, गांव से, तो इनका ये कहना है कि कहीं से भी हो, आप शहर से हो, गांव से हो, टाउन से हो, ये मैटर नहीं करता है। आप किस तरह से प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, किस तरह से ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जो रिसोर्सेज आपको आपके पेरेंट्स ने प्रोवाइड कराए हैं उसका कैसे यूसेज करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि मेहनत कीजिए और जो रिसोर्सेज आपको मिले हैं उसका प्रॉपर यूसेज कीजिए और लगातार मेहनत करने से, सेल्फ स्टडी करने से आप किसी भी बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। यही मैसेज हमें आज नरेगा से मिला है और यहाँ ऐसा से भी, वहाँ अभी पता साहब से भी हमने बात की थी, उनसे भी। तो बहुत बहुत थैंक यू ऐशा, बहुत मुबारक हो।